तो ऐसा वर्णन है कि वास्तविक रूप से एक बार आप जानते हैं 12 आदित्य होते हैं, 12 द्वादश आदित्य, 9 मातृकाएं और 8 वासु, 8 वसु। तो एक बार 8 वसु जो आकाश मार्ग से जाते थे उड़ते हुए, वे जा रहे थे, उन्होंने देखा नीचे वशिष्ठ मुनि का आश्रम है, तो वशिष्ठ मुनि के आश्रम के ऊपर रुक गए, अतिथि बन के थे, गेस्ट। और वहां पर वशिष्ठ मुनि ने इनकी बहुत सेवा की, अद्भुत सेवा की, बड़े प्रसन्न हुए। ये मुनि है, यहाँ जंगल में रहते हैं, इनके पास इतनी सुविधाएं आई कैसी? तो उनमें से एक की पत्नी ने पूछा अपने पति को, बतलाओ। उनके पति ने बतलाया, इनके पास मैंने मालूम किया ये नंदनी गाय है, ये कामधेनु है, इससे जो मांगो वो प्रदान करती है। तो इस गाय के कारण मुनि के पास सारी सुविधाएं हैं, जंगल में बैठे हैं परंतु सारी सुविधाएं, जो मांगो वो तुरंत। तो उनकी पत्नी के मन में गाय के लिए इच्छा जाग गई। अरे इनको साधु है, इनको जंगल में गाय की क्या जरूरत है? ये गाय तो हमारे घर में होनी चाहिए, हमारे महल में होनी चाहिए, ऐसी गाय तो कितना आनंद होता। तो उसने अपने पति से, प्रभास जिनका नाम था, 8वें वासु, उनसे जिद की कि वो गाय ले चलो। तो दूसरे वासुओं ने कहा कि देखो ये तो गाय मुनि की संपत्ति है, ये इसके ऊपर हमको ध्यान नहीं देना चाहिए। तो उनकी पत्नी ने कहा ये सब जो तर्क है ये कमजोर व्यक्ति देते हैं, यदि आपको ये तर्क देना है तो बात छोड़ दो, नहीं तो आप कहे लेके आओ। तो प्रभास ने अन्य वसुओं को आश्वस्त किया और नंदिनी को खोल करके ले जाने के लिए तैयार हो गए। और कब नंदिनी ने प्रार्थना की और वशिष्ठ मुनि को सारी बातें मालूम पड़ गई तुरंत योग शक्ति से, और वशिष्ठ मुनि ने उनको ललकारा, अरे रुको, आप कैसे गाय लेके जा रहे हो? कैसे मेहमान हो आप? यहाँ पर मेरे मेहमान, मेरे अतिथि बन करके आए, मैंने आपका स्वागत किया, आपकी सेवा की, और आप मेरी गाय को लेके जा रहे? बड़े क्रोधित हुए। ये तो सभ्य पुरुष का लक्षण नहीं है। तो वशिष्ठ मुनि ने क्रोधित होकर के उन 8 वसुओं को श्राप दे दिया, तुम लोग वसु के पद के योग्य नहीं हो, जाओ तुम्हारा जन्म जो है इस पृथ्वी लोक में होगा, ठीक है, मानव योनि में जन्म लो और शुद्धिकरण करो। तो 8 वसु बहुत दुखी हो गए, प्रार्थना करने लगे, क्षमा मांगने लगे। उनको मालूम था अब इनके आगे हमारा बस नहीं है, क्योंकि उन साधु के पास, ऋषि के पास उनके तपस्या की शक्ति है, राइट। तो बहुत क्षमा मांगने लगे, विनय किया उन्होंने, फॉरगिवनेस। तो ऋषि का हृदय पसीजा, उन्होंने कहा ठीक है, आप लोग मानव योनि में जन्म तो आपको लेना पड़ेगा, परंतु आप शीघ्र मृत्यु